हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे सिंहासन बैच की पहली क्लास में, जिसके अंदर हम राजस्थान के लोक संत, दुर्ग, युद्ध, लोक देवता, प्रमुख व्यक्तित्व और लोक देवियों के काल के अनुसार जो क्वेश्चन है वो पढ़ने वाले हैं। मतलब सारा कुछ देखने वाले हैं। यह जो वीडियो आपके लिए सीटी 2026 फर्स्ट ग्रेड आरएस वीडियो पटवार में इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले राजस्थान के दुर्ग का कालक्रम, ठीक है। 295 ईस्वी में भटनेर दुर्ग, जो कि हनुमानगढ़ में भूपत भाटी ने बसाया था। 7वीं शताब्दी का चित्तौड़गढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ में चित्रांगद मौर्य ने बसाया था। 790 ईस्वी में शेरगढ़ दुर्ग, 12 नागवंशी शासकों ने बसाया था। 8वीं शताब्दी में मेहरानगढ़ दुर्ग, जोधपुर का हथियार शासकों ने बसाया था। 954 ईस्वी में सिवाना दुर्ग, बाड़मेर, वीर नारायण पवार ने बसाया था। 913 ईस्वी में स्थित हिमराणा दुर्ग, अलवर, चौहान शासकों ने बसाया था। 10वीं शताब्दी का बाला किला, अलवर, निकुंभ क्षत्रिय शासकों ने बसाया था। 1048 ईस्वी तिम्मनगढ़ दुर्ग, करौली, राजा तिम्मरपाल ने बसाया था। 11वीं सदी का विजय मंदिर दुर्ग, भरतपुर में विजयपाल ने बसाया था। 1113 ईस्वी में तारागढ़ दुर्ग, अजमेर में अजय चौहान ने बसाया था। 1195 ईस्वी में जैसलमेर दुर्ग, जैसलमेर में स्थित राज जैसलमेर भाटी ने बसाया था। 12वीं शताब्दी का जालौर दुर्ग, जालौर परमार शासक ने बनाया था। फिर 12वीं शताब्दी का गागरोन दुर्ग, झालावाड़ में डोडा परमार विजल देव ने बनाया था। 12वीं सदी का मांडलगढ़ दुर्ग, भीलवाड़ा, चौहान गुर्जर ने बसाया था। 12वीं सदी का रणथंभौर दुर्ग, सवाई माधोपुर, चौहान शासक ने बसाया था। यानी कि 12, 13, 14, 15 यानी जालौर, गागरोन, मांडलगढ़ और रणथंभौर, जो कि जालौर, झालावाड़, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर में स्थित है। ये सारे 12वीं सदी के दुर्ग हैं। फिर 1354 ईस्वी में तारागढ़ दुर्ग, बूंदी में बरसिंघाड़ा ने बसाया था और इसे तिलस्मी किला भी कहते हैं। 1448 ईस्वी में बना कुंभलगढ़ दुर्ग, राजसमंद, महाराणा कुंभा ने बसाया था। 1449 ईस्वी में फतेहगढ़ दुर्ग, सीकर में स्थित फतेह शाह कामख्यानी ने बसाया था। 1452 ईस्वी में बना अचलगढ़ दुर्ग, माउंट आबू, महाराणा कुंभा ने बसाया था। 1459 का मेहरानगढ़ दुर्ग, जोधपुर के राव जोधा ने बसाया था। 1559 में सिटी पैलेस, उदयपुर, जो कि महाराणा उदय सिंह ने बसाया था। 1573 में भानगढ़ दुर्ग, अलवर में स्थित भगवान दास ने बसाया था। 1589 में स्थित जूनागढ़ दुर्ग, बीकानेर में महाराजा राज सिंह ने बसाया था। महाराजा राय सिंह ने बसाया था। 1592 में स्थित आमेर दुर्ग, जयपुर में मानसिंह प्रथम ने बसाया था। 1673 ईस्वी में बादल महल, प्रतापगढ़, जो कि रावत प्रताप सिंह ने बसाया था। 1687 ईस्वी में देवगढ़ दुर्ग, राजसमंद, रावत द्वारकादास ने बसाया था। 17वीं सदी का बूंदी दुर्ग, बूंदी में स्थित हाड़ा शासकों ने बसाया था। 17वीं सदी का सज्जनगढ़ दुर्ग, उदयपुर में मेवाड़ शासकों ने बसा रखा है। 1726 ईस्वी में जयगढ़ दुर्ग, जयपुर में सवाई जय सिंह ने बसाया था। 1773 ईस्वी में लोहागढ़ दुर्ग, भरतपुर में महाराजा सूरजमल ने बसाया था। 1734 में नाहरगढ़ दुर्ग, जयपुर में सवाई जय सिंह ने बसाया था। 1737 ईस्वी का नवलगढ़ दुर्ग, झुंझुनू में स्थित नवल सिंह का है। फिर 1755 का मांडवा दुर्ग, झुंझुनू का नवल सिंह ने बसाया था। 1805 में लक्ष्मणगढ़ दुर्ग, सीकर को लक्ष्मण सिंह ने बसाया था। 1884 ईस्वी का सज्जनगढ़ दुर्ग, उदयपुर में सज्जन सिंह ने बसाया था। और 1929 का उम्मेदवार, जोधपुर में महाराजा उम्मेद सिंह ने बसाया था। तो ये जो सारा कंटेंट था वो आपका राजस्थान में दुर्गों का कालक्रम था। ये एक PDF आप डाउनलोड करके रख सकते हैं और उसको आराम से पढ़ के और उसको है वो बार बार रिवीजन करते जाइए और आपका काम होता है। राजस्थान के प्रमुख लोक देवता एवं लोक संत का कालक्रम अनुसार, ठीक है। राजस्थान के प्रमुख लोक देवता गुग्गा जी, जिनका जन्म 1946 ईस्वी में भाद्रपद कृष्ण नवमी ददरेवा चुरू में हुआ था। फिर तेजा जी का जन्म 1073 ईस्वी में माघ शुक्ल चतुर्दशी खरनाल नागौर में हुआ था। बाबू जी का जन्म 1539 ईस्वी में चैत्र अमावस्या को कोल्लूमंड फलौदी में हुआ था। देवनारायण जी का 1243 ईस्वी में माघ शुक्ल षष्ठी असिंध भीलवाड़ में हुआ था। वीर बिग्गा जी का जन्म 1301 ईस्वी में चैत्र शुक्ल त्रयोदशी यानी रीडी का बीकानेर में हुआ था। बाबा रामदेव जी का जन्म 1352 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल द्वितीया उड़ काश्मीर बाड़मेर में हुआ था। मल्लीनाथ जी का जन्म 1358 ईस्वी में, जिसकी हिंदू तिथि अभी तक ज्ञात नहीं है, लेकिन इनका जन्म जो कि महेवा बालोत्रा में हुआ था। अड़बू जी का जन्म 1391 ईस्वी में भाद्रपद कृष्ण षष्ठी गुंडेल गांव नागौर में हुआ था। फिर मेहाजी मांगलिया 1332 विक्रम संवत है, ध्यान रखना है ईस्वी नहीं है, 1332 विक्रम संवत है। भाद्र कृष्ण अष्टमी तापू गांव जोधपुर में हुआ था। फिर तल्लीनाथ जी का 1544 ईस्वी में, जिनकी तिथि ज्ञात नहीं है, लेकिन इनका जन्म शेरगढ़ जोधपुर हुआ था। वीर कल्ला जी राठौड़ का जन्म 1544 ईस्वी अश्विन शुक्ल अष्टमी समियाना गांव मेड़ता नागौर में हुआ था। ठीक है, ये सभी जो थे वो अपने थे लोक देवता। अब लोक संतों की बात करते हैं। तो संत धन्ना जी का जन्म 1415 ईस्वी में वैशाख कृष्ण अष्टमी धुवन गांव टोक में हुआ था।
संत पीपा जी का जन्म 1425 ईस्वी चैत्र पूर्णिमा गागरोन झालावाड़ में हुआ था। जाम्बो जी का जन्म 1491 ईस्वी में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी पीपासर नागौर में हुआ था। फिर संत हरिदास जी का 1455 ईस्वी, तिथि इनकी ज्ञात नहीं है, कपोड़त गांव डीडवाना में हुआ था। जसनाथ जी का 1482 ईस्वी में कार्तिक शुक्ल एकादशी कतरियासर बीकानेर में हुआ था। फिर मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में, जिसकी तिथि ज्ञात नहीं है, कुड़की गांव ब्यावर में हुआ था। संत रानाबाई का जन्म 1504 ईस्वी में वैशाख शुक्ल तृतीया हरनावा नागौर में हुआ था। लालदास जी का जन्म 1540 ईस्वी में वैष्णव कृष्ण पंचमी धौली दूब अलवर में हुआ था। दादू दयाल जी का जन्म 1544 ईस्वी में फाल्गुन शुक्ल अष्टमी अहमदाबाद में हुआ था। सुंदरदास जी का जन्म 1536 ईस्वी में चैत्र शुक्ल नवमी दौसा में हुआ था। चरणदास जी का जो था जन्म वो 1703 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल तृतीया डेरा गांव अलवर में हुआ था। संत मावत जी का जन्म 1714 ईस्वी में माघ शुक्ल पंचमी सामला गांव डूंगरपुर में हुआ था। संत रामचरण जी का जन्म 1719 ईस्वी में माघ शुक्ल चतुर्दशी छोड़ा गांव टोंक में हुआ था। संत वल्लभ जी का विक्रम संवत 1840 भाद्रपद शुक्ल अष्टमी हंसोड़ा गांव नागौर में हुआ था। तो ये जो थे वो हमारे प्रमुख लोक देवताओं और लोक संत का कालक्रम था। इनको पढ़ जाना, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। फिर आगे बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक युद्ध। ठीक है, सबसे पहला 1178 ईस्वी में अब्बू का युद्ध, जो कि है मूलराज द्वितीय इसमें विजय हुआ था और मोहम्मद गौरी की भारत में प्रथम पराजय थी। 1182 ईस्वी का तुमुल महोबा का युद्ध, इसमें पृथ्वीराज तृतीय की विजय थी। 1191 में का तराइन का प्रथम युद्ध, पृथ्वीराज चौहान तृतीय की विजय थी, सामने गौरी था। 1192 में तराइन का द्वितीय विश्व युद्ध, मोहम्मद गौरी की विजय। 1301 में रणथंभौर का युद्ध, अलाउद्दीन खिलजी की विजय, रानी रंगदेव के नेतृत्व में जौहर और राजस्थान का प्रथम शाखा। जैसे राजस्थान का प्रथम जल शाखा भी था, क्योंकि इसमें रानी रंगदेव ने पानी में कूद के जौहर किया था। 1303 में चित्तौड़ का युद्ध, अलाउद्दीन खिलजी की विजय, रानी पद्मिनी के नेतृत्व में जौहर, चित्तौड़ का प्रथम और राजस्थान का दूसरा शाखा। 1308 ईस्वी में सिवाना का युद्ध, बालोतरा, अलाउद्दीन खिलजी की विजय। 1311 ईस्वी का जालौर का युद्ध, अलाउद्दीन खिलजी की विजय। 1326 सिंगौली परबतसर का युद्ध, राणा हमीद की विजय। ये थोड़ा करेक्ट कर लेना, यहाँ पे परबतसर लिखा है मैंने, परबतसर है। ठीक है, आगे 1437 ईस्वी का सारंगपुर का युद्ध, कुंभा की विजय, विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। 1517 ईस्वी में खातौली का युद्ध, महाराणा सांगा की विजय। 1578 का बाड़ी का युद्ध, महाराणा सांगा की विजय। और 1519 गागरोन का युद्ध, महाराणा सांगा की विजय। 16 फरवरी 1527 बयाना का युद्ध, सांगा ने पुनः बयाना पर अधिकार कर लिया था। 17 मार्च 1527 खानवा का युद्ध, जहां बाबर की विजय हुई थी। हसन का मेवाती नागौर और महमूद लोधी, जो कि इब्राहिम लोधी का भाई था, उसने राणा सांगा का साथ दिया था। 1534 ईस्वी चित्तौड़गढ़ का युद्ध, बहादुर शाह की विजय, रानी कर्मावती के नेतृत्व में जौहर और चित्तौड़ का दूसरा शाखा। ये रानी कर्मावती राणा सांगा की ही पत्नी थी। 1540 ईस्वी का मावली का युद्ध, उदय सिंह और राव मालदेव की विजय। 1541 ईस्वी का पहेबा का युद्ध, राव मालदेव की विजय। 1544 का गिरी सुमेल या जैतारण का युद्ध, शेरशाह सूरी विजय, जैता और कूपा को वीर गति का प्राप्त। इसी युद्ध के अंदर शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। अगला 1557 ईस्वी का हरमाड़ा का युद्ध, हाजी खां पठान की विजय। 1567 और 68 चित्तौड़गढ़ का युद्ध, जहाँ जयमल और फतेह वीर गति को प्राप्त हुए और चित्तौड़ का तीसरा शाखा था। 18 जून 1576 हल्दी घाटी का युद्ध, अबुल फजल ने इसे खमनौर का युद्ध कहा, बंदा ने इसे गोगुंदा का कहा। 1578 का कुंभलगढ़ का युद्ध, शाहबाज खान ने कुंभलगढ़ पर अधिकार कर लिया। ठीक है, फिर 1644 का मतीरे किराड़ का युद्ध, जो कि बीकानेर व जोधपुर के मध्य संघर्ष रहा था। 1715 का फिलखुर नहीं, एक्चुअल में पिलसूद है, ये गलत यहाँ पे जो कि टाइप हो गया है। पिलसूद जो कि भीलवाड़ा में पड़ता है, वहाँ स्वामी जयसिंह की विजय थी। 1733 का मंदसौर का युद्ध, जहाँ मराठों की विजय हुई। 1735 का मुकुंदरा रामपुरा का युद्ध, जहाँ मराठों की फिर से विजय थी। 1741 का गंगवाना का युद्ध, जहाँ स्वामी जय सिंह की विजय थी। 1749 का राजमहल का युद्ध, जहाँ ईश्वरी सिंह की विजय रही। 1778 का बगरू का युद्ध, जहाँ माधो सिंह की विजय रही। 1778 का मानपुरा का युद्ध, जहाँ ईश्वरी सिंह की विजय थी। ये उत्तराधिकारी संघर्ष थे, पहले में माधो सिंह ईश्वरी सिंह था तो माधो सिंह जीता, दूसरे में ईश्वरी सिंह माधो सिंह था तो ईश्वरी सिंह जीता। 1761 में बटवाड़ा का युद्ध, जहाँ जालिम सिंह विजय रहा। फिर 28 जुलाई 1787 तुंगा का युद्ध, जहाँ स्वामी प्रताप सिंह की विजय रही। फिर 20 जुलाई 1790 पाटन का युद्ध एक्चुअल में है, जहाँ मराठा विजय रहे। 10 सितंबर 1790 मेड़ता का युद्ध, जहाँ मराठा विजय रहे। फिर दिसंबर 1804 डीगा का युद्ध, जहाँ जसवंत शाह
जसवंत राव होलकर विजय रहे। अक्टूबर 1821 मंगरौल का युद्ध, जहां जालिम सिंह ने महाराव किशोरी सिंह को पराजित किया। तो ये पूरा था 1 से लेकर 48 तक राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक युद्धों का कालक्रम। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के प्रमुख लोक देवियाँ, मैंने बहुत सर्च किया, बहुत मतलब थीसिस करके, मतलब सर्च करके, और राजस्थान की प्रमुख लोक देवियों के कालक्रम निकाले हैं। मेरे को नहीं लगता यूट्यूब पे कभी किसी ने लोक देवियों के कालक्रम पढ़ा है क्या। देखते हैं इसमें। दधी माता का जन्म 7वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। प्रमुख मंदिर इनका नागौर में है। फिर जीण माता रेवासा सीकर जो कि 10वीं शताब्दी से है। सकराय माता 10वीं 11वीं शताब्दी सीकर से है। सचियाई माता 11वीं शताब्दी ओस या जोधपुर से। आशापुरा माता 12वीं शताब्दी नाडौर पोखरण जैसलमेर से। करणी माता 1387 ईस्वी चूहों की देवी देशमुख बीकानेर। फिर आई माता 15वीं शताब्दी बिलाड़ जोधपुर। आवड़ माता 15वीं शताब्दी जैसलमेर। तनौट माता 15वीं शताब्दी जैसलमेर। फिर स्वांगिया माता 15 से 16वीं शताब्दी जैसलमेर। चामुंडा माता 15वीं शताब्दी मेहरानगढ़ जोधपुर। कैला देवी 16वीं शताब्दी करौली। नारायणी माता 16वीं शताब्दी अलवर। शीतला माता 16 से 17वीं शताब्दी के मध्य चाकसू जयपुर में। त्रिपुरा सुंदरी प्राचीन शक्तिपीठ थी, मतलब इनकी डेट याद नहीं, बांसवाड़ा में। फिर ज्वाला माता प्राचीन मान्यता जॉब ने जयपुर। ब्राह्मणी माता प्राचीन समय की थी 12 में। रानी सती 17वीं शताब्दी झुंझुनू। और भटियाणी माता 19वीं शताब्दी जसोर जैसलमेर। ये जो प्राचीन मान्यता शक्तिपीठ आ रहे हैं, ये अगर क्वेश्चन में आए तो उनको लास्ट में, इनको पहले रखना, और बाकी ऊपर जो दे रखे कालक्रम इनको आप अच्छे से पढ़ सकते हो। 7वीं 10वीं 10वीं से 11वीं 11वीं 12वीं 1387 इतने में आपका काम हो जाएगा। इसके ऊपर आपको सिर दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व लोगों के कालक्रम, जो भी लैब स्टूडेंट के क्वेश्चन में तो आप पेपर में तो पूछा ही था। दयाल दास, श्यामल दास, गौरी शंकर, बाबूजी चतुर सिंह का जो कालक्रम था वो पूछा ही था। फिर हम पढ़ते हैं। दुर्गादास राठौड़ 1638 में जन्मे, सालवा जोधपुर में। दयाल दास 1798 में कुड़िया बीकानेर। कविराज श्यामल दास 1836 धोकलिया भीलवाड़ा में। गौरी शंकर हीराचंद ओझा 1863 रोहिड़ा सिरोही। बाबूजी चतुर सिंह 1879 मेवता हवेली। स्वामी केशवानंद 1883 मंगलूना सीकर। पंडित जवाहरलाल शर्मा पत्रकारिता के भीष्म पितामह कहते हैं इनको। 1888 जसरापुरा झुंझुनू। अल्लाह जिलाई बाई मांड गायिका थी, बीकानेर में जन्मी 1902 में। आचार्य तुलसी 1914 लाडनू नागौर। मेजर पीरू सिंह 1918 बैरी झुंझुनू। कन्हैयालाल सेठिया 1919 सुजानगढ़ चूरू। मेजर शैतान सिंह 1924 बाणासर जोधपुर। विजयदान देथा 1926 बोरुंदा जोधपुर। कपूर चंद पुलिस 1926 सोडा टोंक। डॉक्टर पीके सेठी 1927 जयपुर। कोमल कोठारी 1929 कपासन चित्तौड़गढ़। जगदीश सिंह 1941 श्रीगंगानगर। पंडित विश्व मोहन भट्ट 1950 जयपुर। जो दो थे वो प्रमुख व्यक्तित्व लोगों के कालक्रम थे। ठीक है, जो एग्जाम में आजकल पूछे जाने लगे। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के प्रमुख प्रजामंडलों के कार्यक्रम। ठीक है, जयपुर प्रजामंडल जो कि संस्थापक कपूर चंद पाटनी थे, उन्होंने 1931 में इसकी स्थापना की थी। फिर बूंदी प्रजामंडल कांतिलाल चौमानी 1931। हाड़ौती प्रजामंडल पंडित नैनूराम शर्मा 1934। मारवाड़ प्रजामंडल जयनारायण व्यास 1934। सिरोही प्रजामंडल गोकुलभाई भट्ट 1939। बीकानेर प्रजामंडल मेवाराम बैग 1936। मेवाड़ प्रजामंडल माणिक्यलाल वर्मा 1938। अलवर प्रजामंडल हरिनारायण शर्मा 1938। फिर भरतपुर प्रजामंडल किशनलाल जोशी 1938। शाहपुरा प्रजामंडल रमेश चंद्र ओझा 1938। धौलपुर प्रजामंडल ज्वाला प्रसाद 1938। करौली प्रजामंडल त्रिलोक चंद माथुर 1938। कोटा प्रजामंडल नैनूराम शर्मा 1939। किशनगढ़ प्रजामंडल कांतिलाल चौमानी 1939। फिर कुशलगढ़ प्रजामंडल भंवरलाल निगम 1942, यानी भारत छोड़ो आंदोलन के समय। डूंगरपुर प्रजामंडल भोगीलाल पांड्या 1944। बांसवाड़ा प्रजामंडल भूपेंद्र नाथ द्विवेदी 1943। जैसलमेर प्रजामंडल मीठालाल व्यास 1945। फिर प्रतापगढ़ प्रजामंडल अमृतलाल पाठक 1945। फिर झालावाड़ प्रजामंडल भांगीलाल भाया 1946। तो ये जो थे वो प्रजामंडल के कालक्रम थे। एक ही स्लाइड में सब कुछ आपको क्रम वाइज मिलेगा। ठीक है, आगे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं राजस्थान में प्रमुख साके और जौहरों का कालक्रम। सबसे पहले जैसलमेर का प्रथम साका 1294 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने मारावल मूलराज जो कि तत्कालीन शासक थे उन्होंने केसरिया किया। मूलराज और रतन सिंह ने जौहर किया राजपूत महिलाओं ने। फिर रणथंभौर का साका 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी, हमीर देव चौहान, आमिर व अन्य राजपूतों के नेतृत्व में केसरिया और महिला में रानी रंगदेव ने किया था जौहर। ये पहला था राजस्थान का जो साका और केसरिया मतलब पूरा साका था।
चित्तौड़ का प्रथम शाखा 1303 अलाउद्दीन खिलजी, रावल रतन सिंह, गोरामा बादल और अन्य राजपूतों ने केसरिया, रानी पद्मिनी ने जौहर। सिवाना का प्रथम शाखा 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी, शीतल देव सांबर, शीतल देव और रानी मीनादे। जालौर का शाखा 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी, कान्नड़ देव चौहान, कान्नड़ देव और वीरम देव और जैतल देव के मध्य जैतल देव ने यहाँ पे जौहर किया था। जैसलमेर का दूसरा शाखा 1315 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक, रावल दूधा तिलोक सिंह राजपूत महिलाओं ने यहाँ पे जौहर किया था। बटनेर का शाखा 1398 ईस्वी में तैमूर लंग, दूलचंद बाटी, दूलचंद अन्य व महिलाओं ने यहाँ पे जौहर किया था। गागौन का प्रथम और गागौन का दूसरा शाखा। गागौन का प्रथम शाखा 1425 ईस्वी में होशंग शाह ने यहाँ पे आक्रमण किया था। अचलदास किसी यहाँ पे तत्कालीन शासक थे। अचलदास और अन्य जो उनके सैनिक थे उन्होंने तो केसरिया किया, लेकिन यहाँ की महिलाओं जो लीला मेवाड़ थी उन्होंने यहाँ पे जौहर किया। फिर गागौन का दूसरा शाखा 1444 ईस्वी का, मैंने बताया अभी, महमूद खिलजी प्रथम, पाल हंसी यहाँ पे तत्कालीन शासक था। पाल हंसी व अन्यों ने तो यहाँ पे केसरिया किया और राजपूत महिलाओं ने जौहर किया। चित्तौड़ का दूसरा शाखा 1535 बहादुर शाह गुजरात, विक्रमादित्य, बाप सिंह रावल और अन्य ने यहाँ पे केसरिया, सॉरी बाप सिंह नहीं है, ये बाघ सिंह है, बाघ सिंह रावल है, ठीक है, कि उन्होंने तो केसरिया किया और जौहर किया कर्मवती ने, ठीक है, जो कि राणा सांगा की पत्नी थी। इसने हुमायूं को राखी भेजी थी उसकी मदद की, लेकिन हुमायूं वहाँ पे किसी किला की घेराबंदी कर रहा था, इसलिए वह नहीं आ पाया, ठीक है। जैसलमेर का अर्ध शाखा 1550 ईस्वी में अमीर अली राव लूणकर ने तो केसरिया किया, लेकिन यहाँ पे जौहर नहीं हुआ, इसलिए इसको जैसलमेर का और राजस्थान का पहला ही और आखिरी अर्ध शाखा कहते हैं। चित्तौड़ का तीसरा शाखा 1568 में अकबर मुगल शासक, उदय सिंह तत्कालीन शासक था। जयमल फतेह ने तो केसरिया किया और जौहर किया फूल कंवर ने। सिवाना का दूसरा शाखा 1582 ईस्वी, मोटा राजा उदय सिंह, कल्ला राठौड़ जो कि तत्कालीन शासक थे। केसरिया तो कल्ला राठौड़ ने किया था और जौहर किया था हाड़ी रानी ने, ठीक है। राजपूतों की शान साका और जौहर महान, प्राण भले जाए पर धर्म और मान रहे अमर सम्मान, ठीक है। फॉर वॉचिंग दिस होल वीडियो, मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और बताना आगे आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, तो मैं बनाता रहूँगा। ये बैच अपना पूरा मतलब चलेगा, पूरा कंप्लीट कोर्स होगा यहाँ पे राजस्थान जीके का, ठीक है। थैंक यू सो मच।